हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक कानून का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं समन। समन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक शब्द है। समन्स उसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में जिसे आप समन लिखा हुआ पाएंगे। ठीक है, समन क्या होता है बेसिकली? जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये पता चलता है या किसी व्यक्ति के घर पे अगर कोई ऐसा पेपर समन लिख के हुआ या समन का पेपर पहुंच जाता है, तो वो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं कि क्या हो गया है ऐसा, कि हमने ऐसा क्या कर दिया है जो पुलिस ने हमें बुला लिया है या जो समन जो है ये आ गया है। तो इसमें कोई भी देखिए डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। समन एक जो है न्यायालय का बुलावा होता है। ठीक है, और इसको समन्स इंग्लिश में इसको समन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो है दो वो होती है। इसको हमारे पास दो पार्ट होते हैं, दो प्राप्तियाँ होती हैं। ठीक, एक तो जो न्यायालय के पास रहता है वो, और एक जो आपके घर पे आता है वो। ठीक, दो कॉपी आपको समन्स की मिलती है, इसीलिए इसे इंग्लिश में समन्स बोलते हैं और हिंदी में इसको समन कहा गया है। बात करें अगर सीआरपीसी के किस सेक्शन और किस चैप्टर में इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है, तो सीआरपीसी के चैप्टर आपके जो है सीआरपीसी के चैप्टर आपके 6 में और 61 से लेके 69 सेक्शन में। ठीक, समन के बारे में, समन की तामील क्या होगी, समन क्या होगा, समन कैसे प्रोवाइड्स इसका प्रोविज़न क्या होगा, किस तरह से इसको भेजा जाता है, दिया जाता है, वो बताया गया। ठीक है, तो समन एक जो होता है वो न्यायालय का बुलावा पत्र होता है। न्यायालय के द्वारा समन को, किसी भी साक्ष्य को अपने समक्ष उपस्थित करने के लिए हम समन को भेजते हैं किसी व्यक्ति के पास। ठीक है, अगर न्यायालय को लगता है, ये किसी पुलिस अधिकारी को लगता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जहाँ अगर कहीं पे कोई अपराध हुआ है और उस अपराध वाले जगह पे कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ ऐसा साक्ष्य, कुछ ऐसा सबूत, ठीक है, मिल सकता है कि जो हमें हमारे केस में मदद करेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए न्यायालय कहता है, जो कोर्ट होता है वो कहता है कि आप हमारे पास आइए और हमारे पास आकर के वो जो आपके पास जितने भी सबूत है वो हमारे पास सामने हमारे रखिए, पेश करें। ठीक है, तो यहाँ पे न्यायालय समन फिर उस व्यक्ति के पास पेश करती है। ठीक, बात करें अगर बुलावा पत्र जो होता है ये किस किस के द्वारा, समन जो है किस किस के द्वारा हम भेज सकते हैं, तो ये कोर्ट भेज सकता है, एक पुलिस अधिकारी के द्वारा भेजा जा सकता है, ये इशू कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो आपका एक आयोग जो होता है, आयोग के द्वारा इसको इशू किया जा सकता है। ठीक, पूछताछ करने के लिए। सिंपल सी बात है, इसमें कोई डरने वाली या घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास समन आता है तो आप अपने किसी भी वकील दोस्त या किसी भी अच्छे वकील के पास जाएं और उससे उस केस से रिलेटेड या जो भी समन आया है उससे दिखाएं, उससे पूछें, वो आपको एक एक चीज़ उसके बारे में बता देगा। इससे आपको परेशान होने वाली, घबराने वाली बात कुछ नहीं है। इसमें आपको पकड़ा नहीं जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई क्राइम किया है तो आपको पकड़ने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना आपको पकड़ा जाता है, ना आपसे कुछ भी ऐसा कोई जैसे एक क्रिमिनल के साथ एक्टिविटी की जाती, कुछ ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि इसमें आपको सिर्फ बुलावा पत्र होता है। आपको बुलाया जाएगा, बुला के आपसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जो सीआरपीसी का सेक्शन होता है 69 से लेके आपका 61 से लेके 69 तक के जो सेक्शन होते हैं उसमें आपको समन के बारे में प्रोविज़न दिए हैं। तो क्या कहता है आपका सीआरपीसी का सेक्शन 61, इसको मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक, क्या कहता है सीआरपीसी का सेक्शन 61? ठीक है, इसमें दिया गया है, एवरी समन इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग in duplicate, signed by the presiding officer of such court or by the such other officer as a high court may from time to time by rule direct and shall bear the seal of the court। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट, हर समन को इशू करेगा कौन? कोर्ट इशू करता है। अंडर दिस कोर्ट शैल बी इन राइटिंग, और हर समन लिखित होना चाहिए। ठीक है, इन डुप्लीकेट साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए। डुप्लीकेट मीन्स मतलब इसमें दो, जैसे मैंने आपको बताया कि समन्स मतलब ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो कॉपीज़ होती है, एक जो कि आपका जिसको बुलावा पत्र भेजा गया उसके घर जाएगा, और एक वो होता है जो कि न्यायालय के पास रहता है। ठीक है, such court or by the such other officer as the high court may from time to time by rule डायरेक्ट एंड शेल बियर द सील ऑफ द, मतलब इसमें कोर्ट की जो मुद्रा होगी वो लगी होनी चाहिए।
ठीक। उसके बाद इसके बाद की जो प्रोसीडिंग शुरू होती है वो ये होती है कि अगर आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं तो इसकी जो एक टाइम दी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 5 तारीख अगर दिया गया है समन में, तो 5 को आपको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। और अगर आप वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं तो वो समन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आप वहाँ समन के बुलावे पे नहीं जाते हैं तो आपका समन जो होता है वो डेट पे ख़त्म होने के बाद रीइश्यू कर दिया जाता है दोबारा। आपके पास फिर से वो समन भेजा जाएगा, आप फिर नहीं आएँगे। और उसके बाद आपके पास फिर थर्ड टाइम समन भेजा जाएगा, आप फिर नहीं आएँगे। तो इस केस में ये होता है कि अगर न्यायालय ने आपको बुलाया, बार-बार बुला रहे हैं, न्यायालय आपको बार-बार समन भेज रहा है और आप बार-बार न्यायालय के कहने पे नहीं जा रहे हैं, तो इस दिशा में आपके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको बुलाया नहीं जाएगा, सीधे डायरेक्ट आपके पास पुलिस आएगी और वो आपको आपके घर से ही उठाकर लेके चली जाएगी, ठीक है? तो ये होता है समन। समन में कोई भी बिल्कुल घबराने की, डरने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं होती है। बस आपको उसको अच्छे से बस पढ़ना है और अपने किसी अच्छे वकील के पास जाना है, उनसे इस बारे में उनके डिस्कस करना है और फिर आपको न्यायालय के पास जाना है। जो भी आपके पास सबूत है या जो भी आपसे न्यायालय सवाल करते हैं, पूछताछ होगी, वो सब आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है? अगर अच्छा किसी को बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि क्या समन को अगर हम चाहें तो क्या मना कर सकते हैं? बिल्कुल, आपके पास ये राइट होता है कि अगर आप चाहें तो समन को आप मना भी कर सकते हैं लेने से, कि हमें समन नहीं लेना है, आप साइन करने से मना कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, बस अगर वो आपके पास फिर से समन आता है दोबारा, तो वो आपके घर के पास लगा दिया जाएगा और ऐसे में न्यायालय के समक्ष आपको उपस्थित होना होगा और ये समझ लिया जाता है कि जो समन है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक? नहीं, समन पे आप बुलावे पे बार-बार नहीं जा रहे हैं, आप न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं और आपके पास सबूत भी हैं, सब हर चीज़ है, तो आपको ऐसे में आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा, जो कि आपका BW भी हो सकता है, NBW भी हो सकता है। और फिर आपको वहाँ पर ऐसे में बिना आपको बुलाया नहीं जाएगा, बल्कि आपको उठा के ले जाया जाएगा, ठीक? तो समन कोई इतनी बड़ी बात डरने की नहीं होती है, ठीक? एक्चुअली अगर समन का जो फॉर्मेट होता है वो किस में दिया होता है, देखिए अभी मैं आपको अपनी स्लाइड के लास्ट में, वीडियो के एंड में एक जो समन की कॉपी होती है वो मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दे दूँगी, वो आप देख लीजिएगा कि समन जो होता है वो किस तरह का होता है, उसकी कॉपी कैसे होती है, ठीक है? तो अगर बात करें कि समन का जो फॉर्मेट होता है वो किस शेड्यूल में या कहाँ दिया गया है, तो समन का जो फॉर्मेट होता है वो सेकंड शेड्यूल ऑफ अंडर CRPC में दिया हुआ होता है। और इसकी तामील, ठीक है, तामील के बारे में CRPC के सेक्शन जो 62 है, जो कि आपके समन का 61 से 69 समन को डील करते हैं, 62 में आपके समन के तामील के बारे में बताया गया है। इनकी तामील की बात करें तो कौन कर सकता है, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है, और पुलिस अधिकारी कोई कर सकते हैं, लोक सेवक कोई कर, मतलब पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, ठीक है? हमारे पुलिस अधिकारी भी जो आते हैं वो पब्लिक सर्वेंट में, ये लोग आपके समन की तालीम कर सकते हैं, जो आपके अंडर CRPC सेक्शन 62 में बताए गए, ठीक? तो ये थी समन के बारे में जानकारी।